प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी चैनल यीशु के साथ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाइबल से एक स्टोरी का अध्ययन करेंगे। ये स्टोरी प्रभु का भय रखने वाला सेवक दानिएल की है, जो प्रभु को दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। प्रभु उससे प्रसन्न था। उसके जीवन में प्रभु चमत्कारिक बचाव करता है। ये हम इस स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे। बेबीलोन का एक और राजा था दारा। वह एक मादी था। उसने देखा कि दानिएल दूसरों से बहुत अलग है, इसलिए उसने दानिएल को देश के बड़े बड़े आदमियों का अधिकारी बना दिया। ये आदमी दानिएल से जलते थे और उसे खत्म करना चाहते थे। वे जानते थे कि दानिएल हर दिन 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता था। इसलिए उन्होंने दारा से कहा, हे राजा, एक ऐसा कानून होना चाहिए कि सब लोगों को सिर्फ तुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई यह कानून नहीं मानेगा, उसे शेरों से भरी मांद में फेंक दिया जाए। दारा को यह बात अच्छी लगी और उसने कानून पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही दानिएल ने इस नए कानून के बारे में सुना, वह अपने घर गया। उसने खुली खिड़की के सामने घुटने टेककर यहोवा से प्रार्थना की। तब वे आदमी जो उससे जलते थे, धड़धड़ाते हुए उसके घर में घुस गए और उसे प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया। वे भागकर दारा के पास गए और उससे कहा, दानिएल ने तेरा कानून तोड़ दिया है। वह हर दिन 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दारा दानिएल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि दानिएल मर जाए। वह पूरा दिन सोचता रहा कि कैसे दानिएल को बचाए। मगर एक बार जब राजा किसी कानून पर दस्तखत कर देता, तो वह भी उसे बदल नहीं सकता था। इसलिए उसे अपने आदमियों को हुक्म देना पड़ा कि वे दानिएल को उस मांद में फेंक दे जिसमें खूंखार शेर थे। रात भर दारा को दानिएल की इतनी चिंता हो रही थी कि वह सो नहीं सका। सुबह होते ही वह भागकर मांद के पास गया और उसने दानिएल को पुकारा, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? दारा को एक आवाज सुनाई दी। वह दानिएल की आवाज थी। उसने दारा से कहा, यहोवा के स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। दारा बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि दानिएल को मांद में से ऊपर निकाला जाए। दानिएल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। फिर राजा ने हुक्म दिया, जिन आदमियों ने दानिएल पर इल्जाम लगाया था उन्हें मांद में फेंक दिया जाए। जब उन आदमियों को मांद में फेंका गया तो शेर उन्हें फाड़कर खा गए। दारा ने अपने लोगों को यह हुक्म दिया, सबको दानिएल के परमेश्वर का डर मानना चाहिए। उसने दानिएल को शेरों के मुंह से बचा लिया है। प्रियो, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके लिए अपना समय देते हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु अपने लोगों को अनाथ नहीं छोड़ता। चाहे आंधी आए या तूफान, कोई भी तकलीफ में वह अपने लोगों का ख्याल रखता है, कोई हानि नहीं होने देता। हमें भी प्रभु में प्रार्थना करता रहना चाहिए। उसके वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। प्रभु हमको संभाले रखेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।